लेकिन वैदिक मैथ्स हमें अलाउ करता है दैट वी कैन डू द कैलकुलेशंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट आल्सो। राइट टू लेफ्ट हम अपना जनरल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जितना भी कैलकुलेशन हमारा वैदिक मैथ्स में लेफ्ट टू राइट होता है, सारा का सारा कैलकुलेशन हमारा मेंटल कैलकुलेशन होता है, वहां हमें पेन पेपर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि आपके पास एक क्वेश्चन है 33 मल्टीप्लाइड बाय 21। इसे अगर हमें लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट, फाइन, हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं शून्यांक। फाइन, एक सूत्र है जिसे हम कहते हैं शून्यांक। अंत में हम शून्य लगा देंगे। तो देखिए स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूं, यू कैन प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन मेंटली। लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो स्टेप 1 में सबसे एक्सट्रीम जो हमारा लेफ्ट वाला स्टेप है, 10th प्लेस पे जो डिजिट्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 हमें मिला। स्टेप 2 जब आप लेते हैं क्रॉस वाइज वाला जो स्टेप था, तो उस समय आपका ये, आप एक शून्य यहां अंत में लगाएंगे शून्यांक की विधि से, तो ये 60 आपके पास बना। अब आप क्रॉस वाइज चलिए, 3 1 3, 3 2 6, तो 60 प्लस 3 प्लस 6, ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ये मेंटल कैलकुलेशंस होगी आपकी। 60 प्लस 3 1 3, 3 2 6, तो 60 plus 9 is 69, and then in step 3 again we will put shunyan, it will be 690, अंत में हमने शून्य लगाया, plus we have crossed vertical step now, 3 1 3, so it is 693। तो ये प्रोसेस हमारे पास है कि हम कैसे लेफ्ट टू राइट भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। 10th में हमारे पास 3 और 2 था, हमने वर्टिकली किया, 3 2 6। उसके बाद हमारे पास क्रॉस वाइज स्टेप है। क्रॉस वाइज क्या होगा आपका, क्रॉस 3 1 3 प्लस 3 2 6, तो आप 60 प्लस 3 63, एंड देन 3 2 6 प्लस 6 69 आपके पास हुआ। देन अगेन शून्यांक आपने शून्य लगाया, आपने अंत में 690, और फिर आपके पास वर्टिकल स्टेप आया, दिस इज 3 1 3, सो इट इज 693। ये पार्ट आपके पास आ जाता है। इसी में अब हम देखते हैं कि आगे देखिए अगर आप कैलकुलेशन करते हैं एंड यू विल गो फॉर द कंप्लीट विदाउट पेन एंड पेपर कैलकुलेशन। Let me take an example, 42 multiplied by 21। अगर हम इस कैलकुलेशन को, यहाँ इस मल्टीप्लिकेशन को देखें विदाउट पेन एंड पेपर, तो देखिए 4 2 8, शून्य लगाया हमने अंत में 80, 80 प्लस 4 इज 84, प्लस 2 2 4, 88, अगेन शून्य लगाया हमने 880, and then 2 1 2, it is 882। फाइन, फिर से देखिए स्टेप 1 आपके पास क्या होगा, we have 4 multiplied by 2, it is 8, so in step 2 we have 80 plus cross wise is 4 plus 2 2 4, so it is 88, and in step 3 we have 880 plus हमारे पास वर्टिकल स्टेप होगा 2 1 2, सो इट इज 882। ये मल्टीप्लिकेशन हम जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारा कहीं ना कहीं माइंड में वी पीपल कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग द थिंग्स। अब यहाँ से हमारे पास कितने भी आप क्वेश्चंस बढ़ा लीजिए या कितनी भी आप कैलकुलेशंस इंक्रीज कर लीजिए, टर्म्स इंक्रीज कर लीजिए, या कितनी भी बड़ी से बड़ी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए, यू कैन डू इट डायरेक्टली। हमने दो चीजें की कि कैसे हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे हम राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। मैंने कहा कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से आएगा, उसके बाद उसके लिए कहते ना चैलेंजेस मैं आपके लिए छोड़ूंगा। अभी ये 2 डिजिट नंबर को मैंने 2 डिजिट नंबर से किया। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करेंगे हाउ वी कैन गो फॉर 3 डिजिट नंबर विथ 3 डिजिट नंबर। आपके पास लेट्स से ये 3 डिजिट नंबर है A B C and then we have D E F. These are the 3 digit numbers.
यहाँ हमारे पास जो स्टेप्स होंगे, यहाँ भी हम द गुड थिंग इज वी कैन डू द कैलकुलेशन इन अ सिंगल स्टेप। फाइन, यहाँ देखिए सी एफ पहला हमारे पास स्टेप होगा वर्टिकली, तो राइट मोस्ट पार्ट आपको सी एफ मिला। देन वी हैव क्रॉस वाइज बी एफ एंड ई सी, बी एफ प्लस ई सी। देन वी हैव अगेन क्रॉस वाइज AF plus BC plus BE. This A2F and then we have B2C and then BE. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा फिर से क्रॉस वाइज होगा, we have AE plus BD और फाइनल स्टेप मेरे पास होगा AD. This is how we can multiply a 3-digit number with a 3-digit number. Fine, using vertically and crosswise. देखिए ये जो मिडिल स्टेप है, मिडिल स्टेप मैं फिर से लिख दूं A B C D E F. हमारे पास A to F and then we D to C and then we have D E. Fine. और यहाँ इसके लॉजिक्स आपको अगर देखोगे ना, तो जब आप एल्जेब्रा अगर आप करोगे तो एल्जेब्रा में यू विल फाइंड द लॉजिक्स फॉर दिस, दैट व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न टू मल्टीप्लाई अ 3-digit नंबर। और इसी को अगर आप देखिए, जो करने की चीजें हैं हम लोगों के लिए बीइंग अ स्टूडेंट, कि इसी प्रोसेस को अगर आप अपने ट्रेडिशनल प्रोसेस से कंपेयर करके देखेंगे कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग देयर और कैसे यहाँ चीजें हो रही हैं और कैसे वो कोरिलेटेड है। एक मैथमेटिशियन होने के नाते आपको वो सब चीजें भी सीखनी है कैलकुलेशंस के साथ साथ, बिकॉज वी फील लाइक कि मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, हमारे पास बहुत सारा कैलकुलस है, एनालिसिस है पढ़ने के लिए, बट देयर इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स एजुकेशन ऑल्सो। मैथमेटिक्स एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर मिस होता जा रहा है धीरे धीरे, और मैथमेटिक्स एजुकेशन मिस होने का एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये रीजन है कि दैट वी पीपल वी आर ट्राइंग टू गो अवे फ्रॉम आवर रूट्स, कि कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे दो चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं, वो चीजें अगर हम ढूंढना शुरू करेंगे डेफिनेटली न्यू थिंग्स विल कम आउट। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, कैसे 3-digit नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। वी हैव 5 to 1 multiplied by 2 1 3. So first step is vertically we have 3 2s 3 1s are 3. Then crosswise 3 2s are 6 plus 1 7. Then again crosswise we have 5 3s are 15 plus 2 17 plus 2 19. Then we have crosswise 5 plus 4 9, and finally we have vertically 5 2s are 10. So 3 7 9, this one will be carry forward, third place पर हमारे पास एक ही digit होगा 10 and then 1 will be carry forward, we have this 1 1 0 9 7 3. This is the answer. अब देखिए इसी सिंपल प्रोसेस को अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते तो वहां बहुत टाइम लगता है, तो कंपैरिजन कीजिएगा। अब यहाँ आपके लिए जो चीजें हैं फाइन, जो आप यहाँ से टेक अवेज मींस यू हैव लर्न 2 मेथड्स to multiply a 2-digit number by a 2-digit number, to multiply a 3-digit number by 3-digit number. उसके अलावा एक प्रॉब्लम हमने देखी जहां हमने बात की थी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स की, वो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स भी हम वैदिक मैथ्स की हेल्प से सिंगल लाइन में कर सकते हैं। यहाँ जो सोचने का विषय है वो ये है कि अगर हमें एक 3-digit नंबर को 2-digit नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फाइन, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स अगर चेंज होते हैं तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर एक 2-digit नंबर को 4-digit नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फाइन, दिस इज व्हाट यू कैन ट्राई योरसेल्फ। फाइन, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है कि नया जब डेवलप करना होता है तो आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी नई चीज के साथ कंक्लूड करेंगे।
So how we can multiply a 2-digit number by a 4-digit number or by a 4-digit number, 5-digit number, या फिर हम इसी चीज को आगे एक्सटेंड करने के लिए आपको बोलें, मैंने 2 को 2 से बताया, 3 को 3 से बताया, अब आगे अगर एक्सटेंड करें कि 4 को 4 से, क्या वैदिक मैथ्स अलाउ करता है? आई थिंक करता है। वैदिक मैथ्स आपको 4-डिजिट नंबर को 4-डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन सेम प्रोसेस से अलाउ करता है, फाइन, और उसको आप खुद डिड्यूस कर सकते हैं। द गुड थिंग इज यू कैन डू इट योरसेल्फ। 5-डिजिट नंबर को 5-डिजिट नंबर से भी हम इसी वे में प्रोसीड कर सकते हैं, फाइन। सो द ब्यूटी ऑफ दिस इज वी कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वी कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फाइन। तो ये हमारे पास यस सर, when we multiply 3 digit with 2 digit, तो क्या हम initial पे उसको 0 रख के कर सकते हैं? ट्राई कीजिए, यही मैंने आपको बोला। देखिए, अगर यहाँ से सारी चीजें दे दी जाएंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 3 को 3 से भी ट्राई कीजिए, 2 को 4 से भी ट्राई कीजिए, आप कीजिए 0 लगा करके ट्राई, वेदर इट वर्क्स और नॉट, फाइन। थिंग्स आर देयर, मींस मैं आपको कह रहा हूँ ये चीजें हैं, जो मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, चैलेंजेस आपके लिए छोड़ेंगे हम। सोचिए और क्या क्या चीजें हो सकती है, 0 लगा के करके देखिए वेदर इट वर्क्स और नॉट, फाइन। और डेफिनेटली हो सकता है कि सेशन खत्म होने से पहले आप में से ही कोई ना कोई आकर 4 डिजिट को 4 डिजिट से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी मुझे दे पाएंगे, और 5 डिजिट को 5 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी दे पाएंगे, फाइन। ये चीजें सारी प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल हैं। इसके अलावा मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने एक प्रॉब्लम आपको सम ऑफ प्रोडक्ट की जो कराई थी, उस टाइप की प्रॉब्लम्स आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फाइन। सर टाइम कितना होगा यहाँ सेशन फिनिश करने का? मैं अपने टॉपिक्स उसी के अकॉर्डिंगली लूंगा, बिकॉज 25 मिनट है, ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट जो मुझे यहाँ शुरू करना है, नेक्स्ट हम लोग शुरू कर, आई फिनिश इन 24 मिनट्स, नो इशू। नेक्स्ट हमारे पास है एक टॉपिक, शायद मॉर्निंग में मैं पीछे बैठा था तो किसी बच्चे से नोट्स लिए, मैंने देखा ड्यूप्लेक्स मेथड आप लोगों ने मॉर्निंग में शायद आपके साथ डिस्कस हुआ होगा। सो आर यू पीपल फैमिलियर विद द ड्यूप्लेक्स? Okay, if we talk about the duplex of a 1-digit number, 1-digit number अगर हमारे पास है तो उसका duplex हमारे पास होगा number multiplied by itself. Is that okay? If we have a 2-digit number, then the duplex of this number is twice of AB. If we have a 3-digit number, then the duplex of this 3-digit number is twice of AC plus B square. Thank you. Fine. That means you know the duplex. If we have a 4-digit number, then the duplex is twice of AD plus twice of BC. Fine. ये हमारे पास duplex है। इस duplex की help से we can find the squares in algebra as well as in arithmetic. Algebra part शायद आपने morning में discuss किया होगा। Now let's see how we can find the square of any of the numbers using duplex. और square के साथ साथ यहाँ जो चीज हम करेंगे वो हम sum of the squares पे भी बात करेंगे, जो basically एक competitive का examination का एक part होता है, बहुत सारे questions हमें मिलते हैं। फिर इसी duplex की help से we will try to find out the square root also if we will find some time for that. Fine. So let's see how we can find the square of 2-digit numbers and 3-digit numbers using duplex. आपके पास नंबर है let's say 43 square. 43 is a 2-digit number. तो यहाँ duplex जब हम find करेंगे तो square find करेंगे, we will write duplex of 4, then we have duplex of 4 3 and then duplex of 3. Duplex of 4, duplex of 4 3 and then duplex of 3. यहाँ जो हमारा प्रोसेस होगा ये शायद मॉर्निंग में आपने डिस्कस किया होगा, we will be having 1 2 1. Duplex of the first digit, duplex of the first 2 digit and the duplex of the last digit. तो duplex of 4 आपके पास क्या होगा 16,
What about duplex of 4 3? 24. 4 3s are 12, 2s are 24. And what about the duplex of 3? It's 9. So we have 9 4 18. Is it 1849? Fine. So let's see. हमारे पास अगर नंबर है, if we have 82 square, 2 डिजिट पे अभी हम बात करेंगे, तो duplex of 8, duplex of 8 2, and then duplex of 2. अब इसे आप कहीं से भी लिखिए, लेफ्ट से लिखिए, राइट से लिखिए, मिडिल से लिखिए, आपकी अपनी चॉइस है, आप कहां से स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं. सो द ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 is 4, ड्यूप्लेक्स ऑफ 8 2 is 32, 3 carry, duplex of 8 is 64 plus 3 is 67, so it is 6724. Is it okay or not? Okay, let's see. ये हमने किया 2 digit numbers के लिए. Now can we share the same thing for the 3 digit number 234 square? हमारे पास 3 digit number है. अब यहां भी मैं कहता हूं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ूंगा. 1 डिजिट के लिए मैंने किया, 2 डिजिट 2 के लिए मैंने कराया, 3 के लिए मैंने कराया. आगे एक्सटेंशन आप कितना ले सकते हैं? 4 5 6 सर. फाइन. सो फॉर दिस 3 डिजिट नंबर वी हैव duplex of 2, then duplex of 2 3, then duplex of 2 3 4, then duplex of 3 4, ड्यूप्लेक्स ऑफ 4. यहां जो हमारे पास पैटर्न आता है वो 1 2 3 एंड देन वी हैव 2 1. यहां भी आपको एक पैटर्न मिलेगा इफ यू विल एनालाइज इट. फाइन. व्हाट वी हैव 1 2 3, ड्यूप्लेक्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट, ड्यूप्लेक्स ऑफ द फर्स्ट 2 डिजिट्स, ड्यूप्लेक्स ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स, देन ड्यूप्लेक्स ऑफ द लास्ट 2 एंड ड्यूप्लेक्स ऑफ द लास्ट डिजिट. फाइन. सो व्हाट इज दिस? ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 is 4, duplex of 2 3 is 12, duplex of 2 3 4 is fine. 4 2s are 8 2s are 16 plus 9 is 25. Then we have duplex of 3 4 is 24, then duplex of 4 is 16. एक प्लेस पे एक डिजिट रखेंगे 6, 1 कैरी फॉरवर्ड 5, 2 कैरी फॉरवर्ड 7, 2 कैरी फॉरवर्ड 14, 1 carry forward. We have this 5 4 7 5 6. Are you comfortable with this? Fine. एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं आप लोगों के लिए. How we can go for sum of the squares. हमारे पास प्रॉब्लम है 41 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर. पहले 2 ले लेते हैं. अब अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो आई थिंक सिंपल वे में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और एक्सटेंड कर सकता हूं मैं. इसके साथ हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, इसके साथ हम सम डिफरेंस भी ले सकते हैं. क्वेश्चन एज इट इज नहीं होगा, बट यू नो वैदिक मैथ्स हेल्प्स अ लॉट कि हम इस कैलकुलेशन को सिंगल लाइन में कर सकते हैं. फाइन. ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 और ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 कितना होगा? 4 16, ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 9, फाइन 25. Duplex of 4 1 is 8, duplex of 3 2 is 12. Fine. So 8 plus 12 is 20. Duplex of 1 is 1, duplex of 2 is 4, 4 plus 1 is 5. So the answer is 5027. 2705 is the answer. Fine. If you want me to repeat, I can repeat this problem. Fine. Thank you. देखिए यहां हमने लिखा पहले ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 3. मैं एक साथ ले रहा हूं, दोनों के हमने फर्स्ट डिजिट्स ले लिए. ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 ड्यूप्लेक्स ऑफ 3. फिर हमने लिया ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 1 प्लस ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 2. फाइन. 1 to 1. Fine. Then again duplex of 1 plus duplex of 2. Last digits. Is it okay now? हर प्लेस पे एक डिजिट एंड देन वी कैन. अब देखिए इस पार्ट को यू कैन एक्सटेंड, आप और एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज को. अप टू व्हाट एक्सटेंट? यू कैन एक्सटेंड इट कि 3
स्क्वायर्स का सम, 4 स्क्वायर्स का सम, 5 स्क्वायर्स का सम. फाइन. इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन कैलकुलेशंस. आप कैलकुलेशंस में कितना इंटरेस्टेड हैं ये उस पर डिपेंड करेगा. एक 2 डिजिट और एक 3 डिजिट. हाँ, ये मैंने कहा था, एक 2 डिजिट एक 3 डिजिट भी पॉसिबल है, एक 2 डिजिट के साथ एक 4 डिजिट भी पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा काम अपने लिए भी रखिए. भाई पॉसिबल है, इसी मेथड से पॉसिबल है, और भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है. और करोगे ना तो आप इतना कुछ निकाल फाइंड आउट कर सकते हो कि यू विल से देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर पॉसिबल. फाइन. इसको जितना एक्सटेंड करें, जैसे सर ने कहा ना कि जितना हम डेप्थ में जाएंगे मोर इट विल जनरेट द क्यूरियोसिटी. और ये जो क्यूरियोसिटी अभी आप दो क्वेश्चंस मेरे सामने आए, this curiosity I find in each and every workshop that we conduct for Vedic mathematics. और ट्रेडिशनल मैथ्स की हमने बहुत क्लासेस देखी हैं, बहुत सेशंस देखे हैं, बहुत सेमिनार्स देखे हैं. सेशंस होते हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल्स आगे वाली चेयर्स पे बैठे होते हैं, उनके क्वेश्चंस होते हैं, पीछे से क्वेश्चन कभी नहीं आता. नेवर नेवर एवर. मेरे से ज्यादा सेमिनार्स नहीं किसी ने अटेंड किए होंगे. फाइन. तो पीछे से तो सिर्फ वो बैठे होते हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर उसके साथ आते हैं. फाइन. बट स्टिल वैदिक मैथ्स एक क्यूरियोसिटी बहुत डेवलप करता है आपके अंदर. फाइन. तो वो क्यूरियोसिटी खत्म ना होने दें. स्टे इन टच विद शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास विद योर फैकल्टी मेंबर्स फॉर वैदिक मैथमेटिक्स. जितना डेप्थ में जाएंगे, हमने सर से थोड़ी थोड़ी बातें सीखनी शुरू की थी, अनिल ठाकुर जी से, राकेश भाटिया जी से. और एक वो कहानी सुनिए ना, डुगडुगी बजाने वाली, कि वो एक बांसुरी वाला, हम कहानी सुनते थे सर बचपन में. एक बांसुरी वाला आया और वो बांसुरी बजाता हुआ अपने साथ ले गया सारे बच्चों को, पूरा का पूरा शहर. तो अपनी कहानी तो कुछ ऐसी थी, ये 2 बांसुरी बजाने वाले आए और बांसुरी बजा के लेके चलते गए, इतना दूर इनके साथ निकल के आ गए कि अब तो लगता है कि बस इनके पीछे पीछे ही चल रहे हैं काफी सालों से. वैदिक मैथ्स. बट द थिंग इज, एक बार इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए. देन आई फील दैट जहां मैं आज खड़ा हूं, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग खड़े होंगे. ठीक है, हमारी खुद की ज्ञान परंपरा है. इस ज्ञान परंपरा को फैलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें सर जैसे, राकेश भाटिया जैसे लोग चाहिए, और उनके पीछे चलने वाले हमारे जैसे भी लोग चाहिए. फाइन. सिर्फ वो है कि उस बांसुरी की धुन को अगर आप समझ गए कि हाँ 2 डिजिट को 4 डिजिट से कैसे करेंगे. माइंड अगर इतना क्यूरियस है मैथमेटिशियंस के बारे में, एक बात मैं कहूंगा, शायद आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि अगर शाम को आप किसी प्रॉब्लम को लेकर बैठे और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो रात को कौन कौन ऐसा है जिसको नींद नहीं आती? वेरी गुड. नींद नहीं आती. आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, रात को शाम को मैं बैठा था, एक प्रॉब्लम ली हुई थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, वो कहीं ना कहीं बार बार फंस जाती. कभी बेटा आके कुछ पूछ लेता, कभी वाइफ आके कुछ बता देती. 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बजे बेड पे जाके लेट गया, पानी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, लेकिन नींद नहीं आई. फिर उसके बाद मन मार के उठ ही गया और 12:30 बजे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ऐसी नींद आई कि पूरा सुबह 8 बजे तक यही नहीं पता चला कि कितना सोए. लेकिन प्रॉब्लम सोने नहीं देती. दिस इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ अ मैथमेटिशियन. और ऐसा मेरे सामने जितने भी बैठे हैं, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हो, स्टूडेंट्स हो, हम सबके साथ ये होता है. तो वैदिक मैथ्स अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सोने नहीं देगा. फाइन. इट विल लेट यू कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट डे एंड नाइट. अगला मैं आखिरी बात करूंगा, बिकॉज मुझे सेशन 15 मिनट 10 मिनट और है मेरे पास, फिनिश करना है. भाई हम लोग इसी ड्यूप्लेक्स मेथड से स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं. फाइन. वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर यूजिंग द सेम मेथड. लेट्स सी. देखिए, ये ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए कि कैसे हम, जी सर, अगर डेसिमल्स आ जाए नंबर में, बिल्कुल आ जाएंगे. डेसिमल्स आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ तब कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे जैसे आप करें. जैसे एक होल नंबर है, एक डेसिमल है, तो फिर रूट्स चेंज हो जाएंगे ना डेसिमल्स के. हाँ, तो
उसका एग्जांपल देके बता सकते हो सर कैसे करें? देखिए इस चीज को आप ट्राई कीजिए, क्योंकि इस समय मेरे पास एक और टॉपिक है। पॉसिबल सारी चीजें मैं कह रहा हूँ। आई विल शेयर माई ईमेल आईडी विद यू। मैं अपनी ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करूंगा। जिसकी जो क्वेरीज होंगी वो क्वेरीज डालिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसा ना हो कि ये सेशन खत्म होने के बाद वो मेल आईडी बाहर ही किसी डस्टबिन में पड़ी हुई हो। आपकी जो भी क्वेरी होगी I'll share the answer of each and every query. Fine, and I'll be happy कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होंगे। कनेक्ट तभी होंगे जब आपके माइंड में कुछ क्यूरियोसिटी होगी। Fine. So the last thing that I'm going to share is the square root of a number. कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ड्यूप्लेक्स मेथड ओनली। ड्यूप्लेक्स की हेल्प से ही हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पे अभी हम बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ओनली। ये लेते हैं हम 232 का हमारा स्क्वायर क्या होगा? पहले ड्यूप्लेक्स से ही हम इसे फाइंड करेंगे, फिर ड्यूप्लेक्स से ही हम इसका स्क्वायर रूट पे फाइंड करेंगे। फाइन, सो द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज ड्यूप्लेक्स ऑफ 2, ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 3 एंड ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 3 2 एंड देन ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 2, duplex of 2. Fine. So we have 4. Duplex of 3 2 is 3 2s are 6 2s are 12. 1 carry forward. And duplex of this 2 3 2 is 4 2s are 8. 8 plus 9 is 17 plus 1 18. Then 1 carry forward. 3 2s are 6 2s are 12 plus 1 13. And then 1. What we have 4 plus 1 is 5. एक बार कंफर्म कीजिए whether it is correct or not. अगर मोबाइल है तो कैलकुलेटर से भी एक बार चेक कर लीजिए। You can check it out with your calculator also. Because इसके बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्क्वायर रूट होगा। एक ही क्वेश्चन ले पाएंगे तो we will try कि is it correct? Yes, sir. Okay, thank you. So let's find out the square root of 5 3 8 2 4। याद है बचपन में एक लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे, बड़ा लंबा लंबा सा मेथड होता था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। फाइंड वहां बड़ा सोचना पड़ता था। आज तो कैलकुलेटर है, वी पीपल डायरेक्टली गो फॉर दैट, बट दिस मेथड विल गिव यू अ सिंगल लाइन स्क्वायर रूट। फाइन, और बहुत बड़ी कोई कैलकुलेशंस हमारे पास नहीं होंगी। आई विल ट्राई टू गिव यू द स्टेप्स आल्सो। सबसे पहले हम पेयर्स जो बनाते हैं वो पेयर्स हमने बनाए। पेयर्स हेल्प अस टू नो कि हमारे स्क्वायर रूट में डिजिट्स कितने होंगे। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट में डिजिट्स जो होंगे, वी विल बी हैविंग 3 डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। फाइन, सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होगा? जो फर्स्ट पेयर आपके पास आया उसके बाद यहाँ आप डॉटेड लाइन लगा लीजिए। इसके सारे के सारे जो रीजंस हैं आपके पास अलजेब्रा में, जब हम इसे डिस्कशन करते हैं वी फाइंड आउट ऑल द रीजंस ओवर देयर। हमने फर्स्ट के बाद डॉट लगाया। अब 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4, स्क्वायर रूट उसका होगा हमारे पास 2। फाइन, तो हमने यहाँ ये जो हमारे पास क्वेश्चन या आप आंसर वाला पार्ट कह लीजिए वो हमने यहाँ लिखा 2 हमें मिला। इज इट ओके? दिस इज द फर्स्ट एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट। 5 - 4 करेंगे आपके पास क्या होगा? 1। तो यहाँ 1 आपने लिखा, अब ये आपके पास बन गया 13। इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो पेयर है या फिर सिंगल नंबर है उससे छोटा हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया, दैट इज 4। उसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ 5 में से आपने 4 माइनस किया, आपको 1 मिला। फाइन, नेक्स्ट अब आप यहाँ डिवाइजर लिखेंगे। डिवाइजर कैसे लिखेंगे? जो आपके पास ये फर्स्ट नंबर आया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 4 डिवाइजर मिला। इज इट ओके? नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? अब ये जो 13 आपको मिला, इस 13 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, डिवाइजर से। दिस इज स्टेप 1। 13 डिवाइडेड बाय 4, 13 डिवाइडेड बाय 4, what will get? 4 3s are 12। फाइन, तो हमारे पास 3 यहाँ मिला। रिमाइंडर कितना होगा आपके पास इसमें?
1 1 आपने यहाँ लिखा, डिवाइजर यहाँ जो ये डिवाइजर आपने लिखा, ये डिवाइजर दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। फाइन, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो नंबर हमें मिला था 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइजर फाइंड किया। अब इस 13 को हमने डिवाइजर से डिवाइड किया तो आपको क्वेश्चन तो मिला 3 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। फाइन, नाउ वी हैव 18। अब इस 18 को एक यहां स्टेप आपने याद रखना है, मैंने कहा था हम यूज कर रहे हैं ड्यूप्लेक्स मेथड। 18 को हम प्योर डिविडेंड बनाएंगे, वी विल मेक दिस डिविडेंड एज प्योर डिविडेंड यूजिंग ड्यूप्लेक्स। सो हाउ वी विल मेक इट प्योर डिविडेंड, 18 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ, यहां जो डॉटेड लाइन के बाद फर्स्ट डिजिट आ रहा है इसका ड्यूप्लेक्स इससे माइनस कर दीजिए। तो 18 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 3, 18 minus duplex of 3 is 9. So 18 minus 9 is how much? 9. 18 minus 9 is 9. अब 9 आपका जो आया, this is the pure dividend. इस 9 को आप डिवाइड कीजिए अपने डिवाइजर से 4 से। तो यहाँ क्वेश्चन जो आपके पास होगा, this question is 2 and remainder is 1. क्वेश्चन आपके पास 2 आ गया और रिमाइंडर कितना है आपका 1 है। इज इट फाइन? देखिए फर्स्ट स्टेप में पहला पेयर जो मेरे पास था, उस पेयर से मैंने छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचा, वो 5 से छोटा आपके पास 4 होगा। फाइन, 4 के लिए आपने क्या किया, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो आपको यहाँ 2 मिला। फिर आपने डिवाइजर फाइंड कर लिया 2 से मल्टीप्लाई करके अपने फर्स्ट पेयर को। Then the first number that I have is 5 minus 4 is 1. 13 को हमने 4 से डिवाइड किया, हमें 3 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर मिला। रिमाइंडर हम ऊपर लिख रहे हैं। फिर आपके पास 18 आया, 18 को आपने प्योर डिविडेंड बनाया। कैसे बनाया? ड्यूप्लेक्स ऑफ द फर्स्ट डिजिट आफ्टर डॉटेड लाइन, माइनस किया तो आपका क्या मिला 9। 9 को 9 इज अ प्योर डिविडेंड, इसे जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन है 2 एंड रिमाइंडर इज 1। फाइन, अब देखिए क्योंकि मेरे पास 3 डिजिट आने थे स्क्वायर रूट में तो यहां मैं डॉट लगा लूंगा। फाइन, डेसिमल हमने यहां लगा दिया। नेक्स्ट मेरे पास जो है 12 है, 12 को मैं प्योर डिविडेंड कैसे बनाऊंगा? 12 में से आई विल सब्ट्रैक्ट द ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट्स आ गए अब हमारे डॉटेड लाइन के बाद 3,2। 3 2 का ड्यूप्लेक्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से? 12 में से। सो दिस विल कम आउट टू बी 12 माइनस द ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 2 इज 3 2 is 6 2 is 12। फाइन, सो 12 minus 12 is 0। डिविडेंड मेरे पास 0 आ गया। 0 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 इज द क्वोशिएंट एंड 0 इज द रिमाइंडर। फाइन, अब आपके पास ये 0 4 आ गया। 0 4 को आप प्योर बनाओगे तो आप यहां माइनस करोगे, यू विल सब्ट्रैक्ट द ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 2 0। व्हाट इज द ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 2 0? 4। सो दिस विल कम आउट टू बी 4 minus 4 एंड दिस विल अगेन गिव यू प्योर डिविडेंड एज 0। प्योर डिविडेंड आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहां से आपको क्या मिला? 0। So the answer is 232.00. Fine. This is how we are doing this square root in a single line. और ऐसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं जिन्हें हम, इसे आप डेसिमल नंबर्स में भी कर सकते हैं, इसे आप जो आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं। There is lot more to learn. The only thing that is required is the curiosity. Fine, if you have that then you can learn a lot. Fine, so that's all from my side. Thank you very much. Queries के लिए let me share my email ID. Fine, I'll be very happy. अभी सर ने मुझे बताया that सर है नहीं अभी शायद, he said we have all the students who are above 90 and 95%, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ आते हैं। अभी कोई हंस नहीं रहा है, that means you all
are the students who have scored 90% or above in graduation, sir, or post? Graduation. Okay, in graduation you all have scored 90 and above, so it's really something, you can clap for yourself that the teacher is appreciating you. और इतनी सी clappings I think sufficient नहीं है अपने लिए तो हम बहुत अच्छे से clap कर सकते हैं. Thank you. Right, so please, if you can share your feedback and share your queries on this email ID, I'll be very happy to answer your questions. Thank you very much. कहाँ सावित्री का है? फोर वाले पे ना वैसे थ्री वाले फॉर्मूला लग रहे हैं सात वाले